मुल्क भर में इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आगाज़ हो चुका है। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें 3 जनवरी को दायर हो सकेंगी। लाहौर का रुख कर लेते हैं और अब्दुल रहमान से सूरत हाल जानते हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं? स्क्रूटनी का अमल वहाँ पर शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का जो मरहला है वो आज से शुरू हो रहा है। इस हवाले से जो अकलीती उम्मीदवारों और मखसूस नशिस्तों पर, खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए आज किसी भी उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन के जानब से, बदुरान की जानब से जो है उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी आज बाद रिटर्निंग अफसरान की जानब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू की जाएगी। लाहौर से कौमी असम्बली के 14 हलकों पर 200 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। इसी तरह सूबाई असम्बली की लाहौर से 30 नशिस्तों पर 400 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। यहाँ ये बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान की जानब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए 24 एपलेट ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि लाहौर हाईकोर्ट के 9 जजेस बतौर एपलेट ट्रिब्यूनल अपने फराइज सारे अंजाम देंगे। 4 जजेस लाहौर हाईकोर्ट प्रिंसिपल सीट पर बतौर एपलेट ट्रिब्यूनल फराइज अंजाम देंगे। मुल्तान और रावलपिंडी बेंचेस पर 2 जजेस और इसी तरह बहावलपुर बेंच पर 1 जज बतौर एपलेट ट्रिब्यूनल फराइज सारे अंजाम देगा। रिटर्निंग अफसरान की जानब से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फैसले के खिलाफ 3 जनवरी से जो है इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल भी अपनी जिम्मेदारियां संभालेगा। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।